हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है, जो हमारा ये आर डी शर्मा का और एनसीईआरटी को हम सारे कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। और इनकी जो क्वेश्चंस है वो कम्प्लीटली वन बाय वन करके हम सॉल्व करते जा रहे हैं। हमारे 3 पार्ट हो भी गए हैं, अभी तक 4 पार्ट। ये 5वां पार्ट है अप्रोक्स। तो आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ से हमने छोड़ के रखे थे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है, वो क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -1/3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ एक्स। स्टूडेंट, इसको सबसे पहले जो है ना क्वेश्चंस में, ये देखो नीचे में क्यूबिक रूट है। क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है हमारा कि एक्स टू द पावर 1/3। इनसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे और फिर स्प्लिट करेंगे इनको। तो आइए करते हैं इनको। जब हम इनको स्प्लिट करते हैं तब क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -1/3 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 प्लस, यहाँ क्या है ऊपर में, एक्स टू द पावर हाफ अपॉन एक्स टू द पावर 1/3। टू हमारा कांस्टेंट टर्म है, अगर इनको हम बाहर कर देते हैं तो क्या हमारा बचता है, dx अपॉन एक्स टू द पावर 1/3। स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, हमारा बेस सेम है। बेस सेम है पर ये क्या है, हमारा डिवाइड में है। तो हमें पता है, अगर हम अ, कुछ पीछे की याद करें, कुछ पॉइंट्स जो हम 6th 7th में पढ़ चुके हैं, तो ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला होता था, वो हमारा क्या होता था, ए टू दी पावर एम माइनस एन। मतलब बेस सेम हो, अगर वो डिवीजन में हो तो हमारा क्या होता है, वो माइनस हो जाता था। तो वही हम करेंगे, एक्स टू दी पावर -1/3 -1/3 dx प्लस, यहाँ एक्स टू दी पावर 1/2 -1/3 dx प्लस 2। और ये आसानी से ऊपर चला जाएगा, तो एक्स टू दी पावर -1/3 dx ये होंगे। इनको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अगर इनको हम और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा बन के आता है, यहाँ पर एक्स टू दी पावर -2/3 प्लस, यहाँ क्या हो जाएंगे हमारे 3 2 1/6 एक्स टू दी पावर -1/6, सॉरी प्लस हो जाएंगे 3 2 1/6। या स्टूडेंट, और इनको क्या लिख सकते हैं हम, ए डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -1/3 dx। अब स्टूडेंट, इसमें क्या देख रहे हैं, ये तो हमारा एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म आ गया, और एक्स टू द पावर एन का फॉर्म हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इन पे। तो क्या हो जाएंगे हमारा, एक्स टू द पावर एन का एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता था। तो यहाँ इसको अगर इंटीग्रेशन से हम बाहर कर रहे हैं, तो क्या निकल के बाहर क्या हमारा आ रहा है, -2/3 प्लस में 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस, सेम उसी तरह से इनको हम अगर करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 1/6 प्लस 1 अपॉन 1/6 प्लस 1। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 2 एक्स टू दी पावर क्या हो जाएंगे, -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर सी होंगे। इनको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा अगर इनको और सॉल्व करके देखते हैं तो क्या बनता है हमारा, एक्स टू दी पावर 3 टू 1/3 हो जाएंगे अपॉन 1/3 प्लस 6 एक्स टू दी पावर 6 7/6 7/6 अपॉन 7/6 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 3 में से 2/3 हो जाएंगे, नीचे में भी 2/3 हो जाएंगे, अब प्लस में सी सी, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होंगे। स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो जो गिवन है वो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, इनका क्या है होल स्क्वायर है अपॉन में रूट ऑफ एक्स है डीएक्स। स्टूडेंट स्प्लिट तो ये भी होगा जो साफ साफ दिख रहा है हमें, है ना, पर स्प्लिट होगा, लेकिन कैसे होगा? सबसे पहले तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेम में निकालना पड़ेगा हमको ना, तो तोड़ देते हैं इनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। फिर हमारा क्या बन के आ रहा है यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेंगे हमारा 1 प्लस एक्स, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स बाहर आ जाएंगे, अब प्लस 2ab मतलब 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डीएक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको और थोड़ा सा स्प्लिट अगर करें यहाँ पर करें तो क्या हो जाएंगे हमारा 1 अपॉन रूट एक्स डीएक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएंगे हमारा एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएंगे हमारा, अब देखो रूट से रूट एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे 2 और यहाँ क्या डीएक्स बचेंगे। ये स्टूडेंट और इनको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ एक्स टू द पावर हाफ है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे एक्स टू द पावर माइनस हाफ डीएक्स प्लस यहाँ रूट एक्स कटेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सीधा एक्स टू द पावर हाफ बचेंगे, क्योंकि एक रूट, क्योंकि दो रूट एक्स मिला के हमारा क्या बनेगा एक एक्स बनता है, तो एक रूट एक्स कैंसिल होगा तो एक रूट एक्स बचेंगे यहाँ पर डीएक्स प्लस 2 डीएक्स। अब स्टूडेंट इसमें भी वही सेम जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स टू द पावर एन वाला क्या होता है हमारा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो वही करेंगे हमारा क्या बनेंगे एक्स माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 2, और इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे कांस्टेंट टर्म है तो हमारा सीधा क्या बनेगा हमारा एक्स प्लस में सी। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इनको, तो एक्स टू द पावर हाफ अपॉन हाफ हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर 2 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2 प्लस 2x प्लस सी, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो स्टूडेंट समझ लग गया होगा क्वेश्चंस, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है ये देखो, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 3 - 5x dx। यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना और स्प्लिट कर देना, आसान है, करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा गिवन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स 3 - 5x और dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या होगा 3 √(x - 5x इंटू रूट एक्स dx। या इनको क्या लिख सकते हैं हम 3 x टू द पावर हाफ माइनस 5 x टू द पावर 1 और 1/2 है तो क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 dx। अब देखो यहाँ पर ये दो भाग में तो बट गए, अब इनको स्प्लिट करते हैं। अगर इनको स्प्लिट करें तो कैसे हमारा होगा यहाँ पर 3 x टू द पावर हाफ dx माइनस, चलो 5 बाहर ही कर देते कांस्टेंट टर्म में, वैसे भी बाहर जाना था इसको,
एक्स टू द पावर 3/2 dx, या 3 x to the power हाफ dx माइनस 5 x to the power 3/2 dx। अब यहाँ भी कौन से फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो स्टूडेंट यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई वही होगा एक्स टू द पावर n वाले। तो कैसे बनेगा ये? 3 x to the power हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस 5 x to the power 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 और प्लस में क्या बनेगा हमारा c। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इनको। अगर स्टूडेंट इनको सॉल्व करें तो क्या बनेंगे हमारा 3 x to the power 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 5 x to the power 2 3 5/2 और 5/2 प्लस में c। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस क्या किया, कंप्लीट किया। और अगर पीछे देखे जो आज हमने जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, क्वेश्चन ये हमारा जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ये था एक्स टू पावर माइनस 1/3 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 2 और क्यूबिक रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहले तो इनको स्प्लिट किया। कैसे किए? तो हमें पता है एक चीज की एक्स टू द पावर 1/3 यही हमारा क्या होता है, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स। और मैंने यही लिखा नीचे में इनके जगह पे। यहाँ स्टूडेंट सब में क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में क्या होगा कि ये हमारा बेस सेम है, पावर क्या होगा, माइनस होगा, जो सारे एनालिसिस में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये माइनस होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। इस तरह से क्या हुआ, हमने इनको कैलकुलेट करते गए। जो वैल्यू आया यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जो माइनस करके ये आया, इन टर्म को क्या किया हमने अच्छे से सेपरेट करके और इनमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। और फॉर्मूला हमारा कौन सा अप्लाई हुआ है, वही एक्स टू द पावर एन वाले। तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 वाले फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। ठीक उसी तरह से जो हमारा इसका अगला क्वेश्चन था, ये देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था कि 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स। स्टूडेंट ये देखो यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर कि इनकी स्क्वायर करना था। और हमें पता है कि a प्लस बी का जो हमारा होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमने इसी 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 फॉर्मूला को क्या किया, अप्लाई किया इन पे। वही था हमारा कि ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 ही आएगा। और रूट एक्स का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा कि रूट हट जाएंगे, पर क्या वैल्यू क्या निकल के आएंगे, हमारा एक्स आएंगे। ठीक है। और 2ab, तो 2a के जगह पे 1 और हमारा b क्या है, रूट एक्स है। उस तरह से हमने क्या किया, इनको होल स्क्वायर से निकाला इनको। और फिर जो हमारा ये रूट एक्स है, ये तो सबके साथ डिवाइड होगा। तो हमने क्या किया, इनको सबके साथ डिवाइड किया। और डिवाइड करने के बाद में ये देखो साथ में स्प्लिट भी कर दिया इनको। जो एक्स टू द पावर हाफ है, ऊपर जाने के बाद माइनस हाफ हो गया। यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, माइनस होने के बाद में हाफ बच गए, इस तरह से। और जब इस तरह से कैलकुलेशन हो गया, फिर हमने क्या किया, इनको इंटीग्रेशन वाले वही फॉर्म अप्लाई कर दिए। और फॉर्मूला हमारा क्या अप्लाई हुआ, वही एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व किया। इसे अगला क्वेश्चन जो अगर देखें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर था कि रूट एक्स इंटू 3 - 5x dx। अब यहाँ स्टूडेंट देखो क्या है, यहाँ रूट एक्स तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो हमने इनको क्या किया, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए, इनके साथ भी और यहाँ पर इनके साथ भी। क्या बना हमारा 3 √x - 5x इंटू रूट ऑफ एक्स। इसके बाद में हमारा अब रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, हाफ, तो 3x⁻½ क्योंकि ताकि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पावर देखो, यहाँ पावर क्या है 1 है, यहाँ क्या हाफ है, तो 1 प्लस जो हाफ हम अगर करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारा 3/2, पावर 3/2 और यही 3/2 वो है, तो x⁻² क्या हो जाएंगे हमारा 3/2। अब देखो यहाँ पर ये तो हमने जो मल्टीप्लाई करना था हमने कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में चीजें क्या हो गया हमारे लिए आसान हो गया, इनको स्प्लिट करना आसान हो गया, इन पे फॉर्मूला अप्लाई करना आसान हो गया, और हमने वही किया, पहले स्प्लिट किया इनको, स्प्लिट करने के बाद में सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म थे ना, यहाँ पर जैसे 3 है 5 है, तो 3 है 3 और 5 जो हम देख रहे हैं, इन तीनों 5 को हमने क्या किया, अलग कर दिए, अलग करने के बाद में फॉर्मूला अप्लाई किए, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और स्टूडेंट इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में इससे आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट, अगर कोई भी दिक्कत आपको आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। अ, तो चलिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।